पूरी सभा स्तब्ध थी। स्वयं अर्जुन आदि समस्त पांचों पांडव स्तब्ध हैं, विचार कर रहे हैं। तो शासन लेकर के आया है और द्रौपदी को बीच सभा में खड़ा कर दिया है। चीर को जैसे ही पकड़ करके खींचना प्रारंभ किया है, पूरी सभा स्तब्ध रह गई। बीबल द्रौपदी चारों ओर देखती रही, आर्त भाव से देख रही है। अर्जुन की ओर देखी, अर्जुन ने मुख घुमा लिया। भीम आदि समस्त रक्षकों ने जब अपना सिर घुमाया, धर्मात्मा कर्ण भी विराजमान है और कुछ भी नहीं कर सकते। द्रौपदी सोच रही है कि पुकारो तो किसे पुकारो। जीव जब अर्थ भाव में होता है, उसके रक्षक जब रक्षा करने योग्य नहीं रह जाते, तो उसका एक ही आधार होता है कि जिस ईश्वर ने उसे धराधाम पर लाया है, क्यों न उस ईश्वर को याद किया जाए। द्रौपदी की आर्त भावना द्रौपदी के अलावा कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि उस समय वह रजस्वला अवस्था में रहे। द्रौपदी ने पूछा कि हे महाराज, मैं मानती हूं हारी गई या हारी गई, मतलब हारी गई या हारी हूं। जब पांडवों ने सब कुछ अपना खो दिया, स्वयं को हार गए, तो मुझे तो दांव पे लगाया गया, तो क्या मैं हारी गई या हारी हूं? किसी का कोई नहीं सुना और द्रौपदी के चीर को धीरे धीरे खींचना प्रारंभ किया। द्रौपदी सोचने लगी, अब मैं याद करूं तो किसको करूं? यहां तो जिसको देखो उसी का दामन भिगा लगता है। चुपचाप अपने आप को कुछ देर तक साड़ी को पकड़ी रही कि खींचा न जा सके, फिर भी अंत में उसने हाथ को उठा लिया। और जब जीव हाथ उठा करके ईश्वर की ओर रख देता है कि हे प्रभु, दीन दयाल विरल संभारी, हरे नाथ मम संकट भारी। ये जब भाव जीव के अंदर आ जाए तो स्वयं साक्षात ईश्वर वहां अपनी शक्ति को प्रकट करता है। मांग नहीं रही है, सिर्फ कह रही है, तो हरे जियत तोरी बहिनी उघार होली, धाई धोपी आपन पीतांबर ओढ़ाई दो। आज सब जान ले के करे बहनी हम, भाई तनी ननक बताई दा। उस पीतांबरधारी को याद करती है कि हे कृष्ण, ये बता दे इस सभा को कि मैं किसकी बहन हूं।
तेरा अलावा इस दुनिया मेरा और कोई नहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी जी भोजन दे रही थी। जैसे ही भोजन की थाल सन्मुख आई है, भगवान श्री कृष्ण के नैन सजल हो गए। अपने पीताम्बर को प्रभु ने ऐसे नीचे रख दिया। रुक्मिणी हाथ जोड़ करके खड़ी, प्रभु क्या हुआ? आज आपके नैन सजल हो गए। द्रौपदी मांग भी नहीं रही है और उलाहना दे रही है। तीज पड़े त्योहार पड़े, बीर फिर धोती मंगाओ बनाई, आन के आगे भले झुकबे तो हसे किछु भाई फरमाओ बनाई। हाथ खड़ी की है और कह भी रही है और सुना रही है कि मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी। जब तेरे बालक का विवाह होगा मैं काजल तक नहीं लगाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण ने इतना चीर बढ़ाया, इतना चीर बढ़ाया, इतनी साड़ी को बढ़ा दी कि दुशासन खींचते खींचते थक गया है और इस तरह से थका कि जैसे मानो हांफने लगा हो, जैसे आज के जमाने में ब्लड प्रेशर हाई हो गई हो। हांफते हांफते चारों ओर सभा में शोक की लहर दौड़ पड़ी। चारों ओर सब इधर उधर भागने लगे। क्या हो गया, क्या हो गया? पांडवों को एहसास हो गया कि जो मेरा रक्षक है आज द्रौपदी की रक्षा में साक्षात खड़ा हो गया है। विचार करने लगे। धृतराष्ट्र ने आवाज लगाई, हे महात्मा विदुर, ये कोलाहल कैसा है? विदुर जी ने कहा, राजन यह कोलाहल कोई साधारण कोलाहल नहीं, द्रौपदी की लाज लूटी जा रही है। धृतराष्ट्र करें तो क्या करें? धृतराष्ट्र ने कहा कि किसी ने कुछ बचाया है? किसी ने कहा नहीं, किसी ने रोका नहीं। रोके तो कौन रोके? भगवान श्री कृष्ण ने इतना साड़ी बढ़ाया, इतना चीर बढ़ाया। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी की साड़ी है कि साड़ी की नारी है। इतना भगवान ने चीर को बढ़ा दिया कि द्रौपदी हाथ उठा करके खड़े होकर के रोती हुई बोल रही है, हटली ब्याही न कनाई तो है। तब का जब पीर पराई। आर्त भावना से रोती हुई कह रही है कि जब तुझे प्यार मिलेगा, जब तेरे पांव में कांटे चुभेंगे तो तू दूसरे का दर्द को समझेगा। और ऐसे कहते कहते अपने नैन को सजल कर ली। भगवान श्री कृष्ण उधर आगे सामने भोजन पड़ा हुआ है, रुदन करते करते थक
रुक्मिणी से बारंबार हवा कर रही है। जब चारों ओर से थकान महसूस हो तो अंत में पूरी शवा हार करके थक कर बैठ गई। धृतराष्ट्र ने कहा कि अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो चक्रधारी को आते विलंब नहीं लगेगा और स्वयं चक्र सुदर्शन से सबका बल कर डालेंगे, क्योंकि जिसका रखवाला स्वयं साक्षात नारायण हो और वो बहन कुछ मांग भी नहीं रही है और बारंबार ताना दे रही है। ई दुख बीना से कहबे के सोची के सोते द्रौपदी विचारी। हाथ खड़ी की हुई है पूरी सभा आज मग्न है कि सभी पांडव अपनी स्त्री को भी हार गए, फिर भी लाज बचाने वाला कृष्ण लाज बचाया और पूरी सभा स्तब्ध रह गई।